फ्रेंड्स, पति पत्नी के दिलों का मिलन की कहानी। चलिए सुनते हैं। यह कहानी पति पत्नी की मधुर प्रेम की कहानी है। एक अनजान लड़का एक अनजान लड़की के बीच के प्यार की कहानी है। बहुत लोगों का मानना है प्यार सिर्फ और सिर्फ शादी के पहले ही होता है और शादी की बात करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। शादी के बाद क्या सभी लोग सिर्फ रिश्ते ही निभाते हैं? क्या आपको भी लगता है कि प्यार सिर्फ शादी से पहले ही होता है, शादी के बाद नहीं? तो चलिए सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि क्या सच है। लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, पति पत्नी के दिलों के मिलन की कहानी। सूरज और निशा। सूरज और निशा की अभी शादी के बहुत ही कम दिन हुए थे। शादी अरेंज मैरिज थी। सूरज और निशा एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, पर यह समझ लीजिए बस कि शादी के बाद ही एक दूसरे को मिले। सूरज नौकरी करता है और वह मन ही मन सोचता रहता है कि अपने प्यार की शुरुआत कैसे करूं, क्योंकि सूरज शर्मीला है और रोमांटिक भी नहीं है। लेकिन फिर भी सूरज ने अपने दिल की बात निशा को कहने का एक तरीका सोच ही लिया। सूरज ने निशा के लिए एक साड़ी लाई और साड़ी को टेबल पर रख दिया। निशा ने रात में साड़ी को देखा कि टेबल पर एक साड़ी रखी है, लेकिन उसने साड़ी को हाथ नहीं लगाया था। अगले दिन सुबह सूरज अपने ऑफिस के लिए निकल गया और निशा घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी हुई साड़ी पर पड़ी और उसके पास रखी हुई चिट्ठी पर भी। चिट्ठी को तुरंत निशा ने अपने हाथों में लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मेरी प्रिय निशा, तुम्हारा गुस्सा देखने के लिए मुझे हर दिन दिल करता है कि मैं थोड़ा सा घर लेट लौटूं, ताकि तुम वैसे भी ज़्यादा गुस्सा नहीं करती हो। मगर मुझे डांटती हो तो तुम्हारा डांटना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब दिल करता है कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में लपेट लूं और तुम मुझे डांटती रहो और तुम्हें देखता रहूं। लेकिन तुमको तो पता है मैं इतना रोमांटिक नहीं। दरअसल पढ़ाई और नौकरी को लेकर इतना व्यस्त रहता हूँ कि तुम्हें सही से वक्त तक नहीं दे सका और तुम जानबूझकर मुंह फुलाकर बैठी रहती हो। यकीन करो, तुम जब गुस्सा करती हो ना, तब तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। लेकिन तुम्हें मैं जानता हूँ, गुस्से में तुम इतनी प्यारी लगती हो जो कहकर तुम्हें समझाया नहीं जा सकता। दिल करता है हर रोज मैं तुम्हें अपनी बाहों में लपेट लूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं यह नहीं कर पाता हूँ। हर रोज देर से घर लौटने के कारण सिर्फ यही है कि तुम्हारा गुस्सा वाला चेहरा देखना चाहता हूँ, जो कि तुम्हारे गुस्से भरे चेहरे के पीछे छुपा एक अनदेखा ढेर सारा प्यार। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसीलिए मैं अपने प्यार को अपने ही दिल में छुपा कर रखता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि सोता हुआ तुम्हें देख सकूँ। छोड़ो ये सब बातें। कल जो मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया था वह टेबल पर रखी थी, मगर तुम्हारे हाथों में नहीं दे सका। यह चिट्ठी पढ़ने के बहाने शायद वह साड़ी अपने हाथों में ले ली होगी। शायद वह साड़ी तुम्हें पसंद ना आए, इसीलिए मैंने तुम्हें वह साड़ी तुम्हारे हाथों में नहीं दी थी। तुम्हें पता है, मैंने कभी भी साड़ी अकेले नहीं खरीदी है। माँ के लिए जब भी साड़ी खरीदने जाता था तभी माँ मेरे साथ होती थी। कभी भी अपनी पसंद से साड़ी नहीं खरीद सका। शायद तुम्हारे पसंद की साड़ी ना हो, इसलिए तुम्हें ना देकर टेबल पर रख दी थी। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन तुम्हारे लिए सच में बहुत सुंदर सी साड़ी साथ खरीदूंगा और यह एक आदत भी बन जाएगी और तुम्हारी नापसंद और पसंद का भी मुझे पता चल जाएगा। सूरज की चिट्ठी पढ़ने के बाद निशा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। निशा सूरज का पत्र पढ़कर थोड़ा हैरान भी थी। जो सूरज निशा के सामने ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था, वह सूरज अपने दिल के एक कोने में अपनी पत्नी के लिए ढेर सारा प्यार छुपा कर रख सकता है। निशा का सपना था कि उसे एक हैंडसम पति होगा, वाह बहुत ही रोमांटिक होगा। लेकिन सूरज के अंदर रोमांटिक नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन अब देखो, सूरज के दिल में रोमांटिक का गहरा समंदर है। निशा भी सूरज को बहुत प्यार करती है, लेकिन कोई किसी से अपने दिल के छुपे हुए राज को कैसे कहे। अब सूरज की चिट्ठी पढ़कर निशा को साड़ी पहनने का दिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा पर ठक ठक की आवाज़ आई। शाम हो चुकी थी। निशा ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला। सूरज ने निशा को देखकर हैरान हो गया। सूरज ने एक पल के लिए सोचा कहीं वह गलत घर पर तो नहीं आ गया। उसने एक बार अपनी आंखों को मरोड़ कर देखा, तब उसे यकीन हुआ यह निशा ही है। फिर सूरज ने निशा को नजरअंदाज करके घर के अंदर चला गया। ऐसा देख रहा था कि जैसे निशा को रोज वह इसी हालत में देखा है।
निशा को समझने नहीं दिया कि वह उसे देखकर चौंक गया है। सूरज खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी दरवाजा बंद करने की आवाज आई। सूरज समझ गया कि निशा कमरे में आ गई है। निशा कमरे में आते ही आईने के सामने चुपचाप बैठ गई और बार बार खुद को आईने में देख रही थी, इसीलिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। जल्दी से दोपहर का काम खत्म करके अपनी इच्छानुसार वह तैयार हुई थी और सूरज जो साड़ी लाया था वह भी पहनी हुई थी, सिर्फ और सिर्फ सूरज के लिए। और उसने एक बार भी नहीं पूछा। निशा को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने सर को झुकाकर आईने के सामने बैठी हुई थी। इधर सूरज बिस्तर पर लेटा हुआ था और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि निशा सूरज को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रही थी। सूरज का दिल बार बार सूरज से कह रहा था, तू निशा के पास जा, पर सूरज कैसे उसे अपनी बाहों में लपेट ले। वह सिर्फ तेरे लिए ही सस धस कर तैयार हुई है। सूरज ने धीरे धीरे चलकर निशा के पीछे जाकर खड़ा हो गया। निशा समझ ही पाई कि कोई पीछे खड़ा है। सूरज का बहुत दिल कर रहा था कि पीछे से निशा को अपने गले लगाने का। सूरज तड़प रहा था निशा को अपनी बाहों में लेने के लिए। फिर सूरज ने हिम्मत दिखाई और निशा को अपने गले से लगा लिया। निशा चौंक गई और खुद को छुड़ाते हुए देखा सूरज ने उसे अपने गले से लगाया है। निशा थोड़ा हैरान हुई, लेकिन निशा के दिल के अंदर छुपा हुआ प्यार बाहर निकलने लगा। निशा ने भी खुद को रोक नहीं पाई और सूरज को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। दरअसल गुस्सा और अभिमान छुपाया जा सकता है, लेकिन दिल में छुपा हुआ प्यार छुपाना नामुमकिन है। सूरज ने निशा को अपने दोनों हाथों से अपनी बाहों में लेकर निशा के पूरे बदन को चूमने लगा। निशा भी अपने दोनों हाथों से सूरज को पूरे बदन को सहलाने लगी। दोनों एक दूसरे के आगोश में खो गए। सूरज अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और निशा भी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। दोनों एक दूसरे को चूमे जा रहे थे, देखे जा रहे थे। अब उन्हें एक दूसरे से अलग करने वाला कोई नहीं था। दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए जा रहे थे। तभी सूरज ने अपने कमरे की लाइट बंद की और दोनों प्यार के गहरे समुंदर में डूब गए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।